हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज आपने थंबनेल पे देखा है कि मैं आज किस चीज़ पे चर्चा करूंगी यहाँ पे। तो देखिए, आप लोग अभी तक तो अपने रिड्यूस्ड सिलेबस से अवगत हो चुके हैं। जो क्लास 9 से 12 तक का 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों ने ले रखी है। ओके, मैंने भी अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है रिड्यूस सिलेबस के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ही सिलेबस रिड्यूस हुआ 30%, तो बच्चों में अब बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है उनके दिमाग में कि आगे क्या करना है। मतलब सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ, ये तो आप जानते हैं कि 2020 और 21 के लिए किया गया है। सिर्फ इसी साल का सेशन जो है उसके लिए ही सिलेबस को घटाया गया है, आगे फर्दर इसको कैरी नहीं किया जाएगा। ओके, पहली बात है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, अराइज हो रहा है, तो वो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का सल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगी। अगर कुछ रह जाए और आपके दिमाग में उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। लिखने के बाद मैं उसको आपका उस क्वेश्चन का आंसर करूँगी। ओके, तो पहले देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है बच्चों के दिमाग में कि सिलेबस रिड्यूस हो गया भैया, तो क्या अब उसे नहीं पढ़ना है। तो आप सोचेंगे कि साइंस है आपका, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जब आपको पढ़ाया जाता है पूरा सिलेबस, तो आप खुद भी फील करते हैं कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। तो ऐसा नहीं करेंगे बच्चों आप लोग कि ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ओपिनियन है, ये कहीं से कुछ ये नहीं है कि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जो रिड्यूस हो गया सिलेबस, उसको आप सिर्फ इस तरह से समझें कि वो एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। मान लिया, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर पॉलिनोमियल में से कुछ टॉपिक हटा दिया गया, तो पॉलिनोमियल से उस हटाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पॉलिनोमियल का जो बेसिक पार्ट्स है वो तो आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बात आ रही समझ में। तो इसलिए अपने लेटर में भी कहा गया है, मिनिस्ट्री की तरफ से जो लेटर इशू हुआ, कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन क्या है कि अगर टीचर को फील होता है, नीड होता है कि आप बिना उस चैप्टर को पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडी क्या है आप लोगों का, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना उसे। मान लीजिए मैं आपको क्लास 10 का एक एग्जांपल देती हूँ, आपको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं डिलीट किया गया है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो क्या आप हाइट एंड डिस्टेंस बिना ट्रिग्नोमेट्री को जाने पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी जब आप बनाते हैं तो आपको क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ज़रूरत होता है कि कहाँ पे साइन कॉस ये लगेगा। तो बेसिक चीज़ तो जानना ही जानना है, ठीक है। तो ये नहीं कि एकदम 30% रिड्यूस हो गया तो हम लोग भी चद्दर तान के सो लेंगे भैया कि सर 30% सिलेबस घटा दिया गया है तो आराम से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को बच्चे, क्योंकि आप लोगों को अगर सीखना है तो उसके लिए पूरा पढ़ना है। हाँ, आपके लिए एक अच्छा साइन ये है कि वो टॉपिक जो आप एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, उससे आपको क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। ये नंबर 1 कन्फ्यूज़न होता है, सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है। मैक्सिमम बच्चों से मैंने बात भी की है, उन लोगों ने भी यही क्वेश्चन अराइज किया कि अब जो सिलेबस जो घट गया वो तो नहीं पढ़ना है। अरे वो नहीं पढ़ना है मीन्स व्हाट, पढ़ना है इसलिए क्योंकि उससे रिलेट करता है चैप्टर, आप पढ़ेंगे। हाँ, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, दिमाग में बैठाइए कि हाँ, वो पढ़ने के बाद आपको उससे क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, ये आपके लिए गुड साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हम लोगों का कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसका पूरा फ़ायदा आप उठाइए, पूरी तरह से पढ़ाई कीजिए। और उससे क्या होगा, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चंस है बच्चे, तो आप कैसे बनाएंगे उसे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या है कि आपको थ्योरी तो पूरा आना चाहिए ना, तभी तो आप उसे बनाएंगे। आपने गौर किया होगा जब रिड्यूस्ड हुआ है सिलेबस, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सिलेबस में चैप्टर्स नहीं हटाए गए हैं। चैप्टर्स जो है आपका, चैप्टर्स एज इट इज़ है, चैप्टर्स में से सम टॉपिक्स हटा दिए गए हैं।
टॉपिक्स को हटाया गया है। ये बात आपके समझ में आई है जब आपने सिलेबस देखा कि चैप्टर्स वही है, आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो भी था सब पढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होते हैं उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब वो फिर से आपको जैसे होता है ना रिवीजन आप करते रहते हैं, हमेशा आपको लगता है हर क्लास में जाने पर अरे यार ये तो इस क्लास में भी पढ़ा था, तो वो चीज़ हटाया गया है ताकि आपका कुछ हल्का हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया। कि पिछली बार जब मैंने एक वीडियो बनाया था 25% सिलेबस रिड्यूस को लेकर, तो कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में कि मान लीजिए 10 चैप्टर पढ़ना है तो अब 7 ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपने ध्यान दिया होगा, यही इसी चीज़ की चर्चा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि चैप्टर अगर 10 चैप्टर पढ़ना है आपने, चैप्टर अगर 10 है, 1 से 10 है, तो ये पूरा पढ़ना है। सिर्फ करना क्या है, इसमें से कुछ टॉपिक आपका इसके अंदर से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आपने जो भी अपना मैंने भी वीडियो डाला है उस पर देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए क्या है आपका ये अलजेब्रा से है ना, APGP है ना आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, तो उसमें से कुछ टॉपिक को हटा दिया गया, लेकिन जो बेसिक है जो नेसेसरी है पढ़ना उसको रखा गया है। पूरा चैप्टर नहीं कहा गया कि चलो भैया अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना ही नहीं है, वैसा नहीं कहा गया है, पढ़ना है आपको। उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी पढ़ाई करनी है। सिर्फ क्या है आपको कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी वर्ड प्रॉब्लम जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो नहीं पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही है ना आपको। हाँ, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बेसिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप पढ़ते हैं बेसिक, वो आपने पढ़ना ही है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ आपके दिमाग से सारे कन्फ्यूजन को हटाने का। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ भी जुड़े हुए, उनके दिमाग से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है, उसके बाद इस पर वीडियो डाल रही हूँ कि हाँ बच्चे क्या क्या सोचते हैं सिलेबस को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप लोग भी ठीक है, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को जारी रखें अच्छी तरीके से, क्योंकि कुछ भी छोड़कर आप आगे जंप नहीं कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मान लिया एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि आपने अल्फ़ाबेट छोड़ दिया पढ़ना। अगर अल्फ़ाबेट A to Z होता है तो ये अल्फ़ाबेट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश की पूरी पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए बेसिक जो भी था उसको रिमूव नहीं किया गया है। आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे लोग बैठते हैं तब सिलेबस रिड्यूस होता है, सिलेबस को घटाया जाता है। सिलेबस को इस तरीके से घटाया गया है कि आपका भी हानि नहीं हो, आपको भी कोई मतलब आपके पढ़ाई का हानि नहीं हो, आप अच्छे से पढ़ाई भी पूरा कर पाएँ और आपका मतलब टाइम से सिलेबस भी कवर कर दिया जाए। तो इसलिए ये आपका दिमाग में आप एक रणनीति तैयार कर लें कि आपने जैसे पढ़ना था पढ़िए उसी तरीके से, बस सिलेबस थोड़ा सा आपको पढ़ना पूरा, मान लीजिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको शुरुआत का पढ़ना ही पढ़ना है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे पूरा ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे पढ़ना है पूरा बनाना आपको आना चाहिए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जैसे भी आएगा, 1 नंबर वाले में उसी से आएगा। ठीक है, तो इसलिए विशेषकर आप मतलब पूरी तरह से छोड़ ना दें उसे पढ़ना, पूरी तरह से एकदम नेगलेक्ट नहीं करना है रिमूव टॉपिक को, उसको हल्का हल्का पढ़ना है आपको। ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप कि आपके अंदर जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है रिड्यूस सिलेबस के बाद क्या करना चाहिए आपको, तो उसको मैंने सॉल्व किया है। और अगर आपके दिमाग में भी, आप बच्चे ढेर सारे बच्चे हैं, कुछ और कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह गया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर से दूर कर दूँगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।